अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद सफ़ीउल्लाह और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इंग्लिश विद एमएस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक शॉर्ट स्टोरी के ऊपर है जिसका टाइटल है द लेडी फिंगर। आज हम द लेडी फिंगर की समरी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके जो मेजर और माइनर कैरेक्टर हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके मेजर और माइनर कैरेक्टर जिनमें सदीका सरफरिस्त है, उसके बाद सदीका मदर, सदीका अंकल, सदीका आंट, इमरान एंड अजीज़। ये इसके मेजर और माइनर कैरेक्टर्स हैं इस शॉर्ट सी स्टोरी के। तो अब हम इसकी समरी की तरफ चलते हैं। समरी सदीका। और दरअसल ये जो समरी है एक्चुअली ये एक गर्ल के ऊपर है, ठीक है? एक गर्ल के ऊपर है जिसका नाम जो होता है सदीका होता है। सदीका की बर्थ के दौरान ना तकरीबन इसकी बर्थ ज जब इसकी बर्थ हो जाती है तकरीबन इसके कुछ लम्हे बाद इसकी मदर की क्या होती है डेथ हो जाती है। तो इसकी जो मदर की एल्डर सिस्टर होती है, ठीक है? वो इसको ले जाती है, इसे ब्रॉट अप करती है, इसको फीड अप करती है और इससे मतलब काफ़ी लव और काफ़ी केयर करती है इसकी। मतलब एक माँ की तरह ना, ठीक है? इसे मतलब ट्रीट करती है। लेकिन इन इतना सारा करने के बावजूद भी लेकिन इसको क्या कभी जो इसका रियल रिलेशनशिप है सिद्दीक़ा का और उसकी आंट का कभी भी उसने क्या डिस्क्लोज़ नहीं किया। लेकिन 1-2 मर्तबा इसने क्या इमेजिनरी स्टोरीज़ बना के इसको मतलब सुनाने की कोशिश की ताकि इसको अपनी ओरिजिन का पता चले, इसके अपने असली बाप का पता चले। लेकिन क्या है उससे क्या सदीका को समझ नहीं आती। वो इससे क्या स्टोरी है इसके ऊपर से गुज़र जाती है। इनमें से एक स्टोरी सुनाता हूँ इसमें मतलब जो डिस्कस की गई है कौन-सी इमेजिनरी स्टोरी थी। जो इसकी आंट इसको स्टोरी सुनाती है वो कहती है वो कि एक दिन ना क्या बाज़ार से क्या लेके आई लेडी फिंगर्स लेके आई। जब लेडी फिंगर्स लेके आई तो घर आई तो उसको चेक किया इनमें से एक जो लेडी फिंगर थी उसकी अपीयरेंस जो थी ना उसकी जो शक्ल थी ना, ठीक है? वो थोड़ी बाकियों से क्या मतलब डिफरेंट थी, मुख्तलिफ थी, मतलब यूनिकनेस थी उसके अंदर ना तो काफ़ी मतलब डिफरेंस बाकियों से मतलब इनके अंदर कुछ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी। तो उसने बाकी सारे जितने भी लेडी फिंगर्स थी उसने क्या किया उनको स्लाइस करके कुक कर दिया। जिसकी स्पेशल अपीयरेंस थी उनको मतलब उसको क्या साइड पे रख दिया, ठीक है? साइड पे रख दिया। थोड़ी देर के बाद जब उसको ओपन करती है, कहती है कि उसमें से एक गर्ल निकली, एक छोटी-सी बेबी गर्ल होती है, ठीक है? वो के उसकी मतलब मज़ेदार बात ये थी कि वो स्पीक भी करे स्वीटली स्पीक भी करती है धीमी सी आवाज़ के अंदर, ठीक है? तो जब बाद में कहती है कि मैं सारी रिपोर्ट अपने मतलब शौहर के हस्बैंड को बताती हैं, तो उसके जो हस्बैंड होते हैं, एज़ अ डॉटर के तौर पर ना इस लड़की को क्या एक्सेप्ट कर लेते हैं और इसका नाम क्या रख लेते हैं, इसका नाम सदीका रख लेते हैं। सदीका जो है इस स्टोरी को केयरफुली सुन रही थी, लेकिन फिर भी मतलब इसे समझ नहीं आती। इसकी स्टोरी मतलब ये स्टोरी जो होती है ऐसे इसके मतलब ऊपर से गुज़र जाती है, दिमाग से ऊपर से गुज़र जाती है, समझ नहीं आती। मतलब इस स्टोरी में ये कहना क्या चाहती है इसकी आंट। लेकिन दिन ऐसे गुज़रते गए। कुछ दिनों बाद इनके घर ना इसकी आंट के घर ना कुछ गेस्ट वगैरह आते हैं, ठीक है? वो ऐसे आपस में टॉकिंग कर रहे थे, ठीक है? बातें कर रहे थे। इनमें से एक जो वुमन होती है, ठीक है? वो कहती है कि जो सदीका है ये ना अडॉप्टेड गर्ल है। तो ये सदीका सुन लेती है, काफ़ी मतलब हार्टेड होती है। तो ये का अपनी डायरेक्टर आंट के पास च चली जाती है जिसको वो हमेशा माँ कहकर बुलाती थी। तो उसको ये सारा मामला बताती है, कहती है वो तो ऐसे मुझे अडॉप्टेड गर्ल कह रहे हैं। तो पहले इसकी जो आंट होती है थोड़ी-सी हेसिटेट होती है, बाद में इसको मतलब सारी स्टोरी सुना देती है कि ये अडॉप्टेड गर्ल है और हमने इसको क्या है, इसके फादर की मर्ज़ी से अडॉप्ट किया है और इसकी फैमिली ने, ठीक है? इसे विलिंगली क्या है, एक्सेप्ट किया है। इसकी आंट के तकरीबन 8 बच्चे हैं, तो इस सदीका का क्या है 9th नंबर बन रहा होता है। और जितने भी लोग होते हैं इस तरीक़ा से क्या करते हैं उस फैमिली के ना क्या लव करते हैं और इसे इनकरेज करते हैं। तो इनमें इनके मतलब कज़न में से काफ़ी बॉयज़ भी हैं और गर्ल्स भी हैं। इसके कुछ रिलेटिव्स जो होते हैं वो उसमें भागलपुर में रह रहे थे, ये जो होती है मुल्तान में रह रही होती है। तो क इसके जो रिलेटिव्स होते हैं अक्सर औक़ात क्या इसके घर का विज़िट करते रहते हैं। तो इनके रिलेटिव्स में से एक यंग बॉय होता है इमरान, जिसका नाम होता है इमरान। इमरान क्या होता है इससे प्यार मोहब्बत करता है सिद्दीक़ा से और सिद्दीक़ा भी इससे प्यार मोहब्बत करती है। तो कुछ दिनों के बाद कुछ अरसे के बाद ना फिर क्या होता है इसकी आंट क्या होती है बीमार हो जाती है और तकरीबन बीमारी की हालत में मतलब 2 मंथ बीमार रहती है और उसके बाद क्या इसकी क्या होती है डेथ हो जाती है। इसकी जो अपनी आंट की डेथ के बाद में क्या ये लोनली फील मतलब तन्हा महसूस करती है। तन्हा महसूस करती है और इसकी मतलब फैमिली सोचती है कि इसका क्या अज़ीज़ के साथ रिश्ता कर दें, इसकी शादी कर दें। तो सदीक़ा जो होती है ठीक है इसका अज़ीज़ जो होते हैं वो कज़न होते हैं। लेकिन सदीक़ा जो होती है इसको क्या एज़ अ ब्रदर के तौर पे इसे क्या कंसीडर करती है। एज़ अ ब्रदर के तौर पर क्या कंसीडर करती है। तो ब्रदर के तौर पर इसे कंसीडर करके इससे शादी नहीं करना चाहती। वो इस बात को मतलब अपने चाचा से भी करना चाहती है कि लेकिन वो फिर खामोश रहती है। तकरीबन 14 साल की उम्र में इसकी क्या होती है अज़ीज़ के साथ शादी हो जाती है। तो जो इमरान होता है वो अब्रॉड चला जाता है, वो क्रिश्चियन फैमिली से एक गर्ल के साथ क्या करता है शादी करता है। क्रिश्चियन फैमिली से मतलब वो शादी करता है। तो जब भी इसका मतलब पहला बच्चा होता है सिद्दीक़ा का तो इसके जो शौहर होते हैं, हस्बैंड होते हैं, अज़ीज़ के आते हैं वो बीमार हो जाते हैं। वो काफ़ी मतलब अलील हो जाते हैं, फिर वो रिकवर नहीं होते। तो इसकी जो सिद्दीक़ा होती है तो इसका मतलब दिन-रात मतलब डे एंड नाइट इसका क्या लुक आफ्टर करती है, ठीक है? और अपनी क्या कहती है सिम्पैथी वगैरह शो करवाती है। लेकिन लेकिन फिर भी वो मतलब रिकवर नहीं हो रहा था काफ़ी इलाज के बाद ना। तो इसकी बीमारी के दौरान ही क्या जो सदीक़ा होती है एक एक और बच्चे को क्या करती है बर्थ कर मतलब उसको क्या जन्म देती है, उसकी बर्थ हो जाती है एक और बच्चे की। तो इससे मतलब अज़ीज़ा सदीक़ा जो होती है काफ़ी मतलब अपसेट होती है। जो अज़ीज़ होता है इसको काफ़ी इनकरेज करता है, वो कहता है कि मेरे पास काफ़ी फंड्स हैं, अगर मेरे मरने के बाद अगर इसे वाइज़ली मतलब इसको क्या स्पेंड किया तो ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। अज़ीज़ की मतलब फिर डेथ हो जाती है, उसकी डेथ के बाद ये जो होते हैं सदीक़ा जो होती है अपने बच्चों को क्या है स्कूल के अंदर एडमिट करवा देती है, खुद ना एक लॉ कॉलेज के अंदर ना एडमिशन ले लेती है। तो अपनी एजुकेशन मुकम्मल करने के बाद ये क्या करती है वुमेन ऑर्गेनाइज़ेशन में काम करना
करना शुरू कर देती है और अपने बच्चों के साथ क्या अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ क्या करती है, खेलती रहती है। ये इस शॉर्ट स्टोरी की जो समरी थी, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया।